गलती एक भावनात्मक कहानी। मालिक ने जब लगाया बुजुर्ग काम वाले पर चोरी का इल्ज़ाम। निशा की शादी रवि के साथ 1 साल पहले हुई थी। रवि एक बड़े शहर में अच्छी नौकरी करते हैं। ऑफिस की तरफ से ही उन्हें एक अच्छा फ्लैट मिला है। निशा के पति ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उससे कोई पूछे तो वह अपने पति की एक आदत को बदलना चाहती है। उनमें थोड़ा ज़्यादा ईगो आ गया है। अपने से छोटे से कभी कभी वह अच्छे से बात नहीं करती। निशा को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उसने अपने पति को कभी इस बारे में टोका नहीं। उनके घर में पहले एक नौकरानी आती थी, लेकिन उनके इसी स्वभाव के कारण उनके घर कोई नौकर टिकता नहीं था। उनका कहना था कि अगर हम ऐसे नौकरों को नहीं टोकेंगे तो आजकल कोई काम नहीं करता। शायद उनका यह स्वभाव उनके ऑफिस के अनुभव से आया होगा, क्योंकि उन्हें काम पूरा करवाने का बहुत प्रेशर रहता था। इस कारण उनके स्वभाव में यह कठोरपन आ गया है। अब फिर निशा ने नए काम करने वाले की तलाश शुरू कर दी है। उनके घर अचानक ही बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने अपना नाम कालू बताया था। उम्र उनकी 55 साल की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं से पता चला है कि यहाँ काम है। निशा ने पूछा कि किसने बताया। वह बोले कि अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि आप खाना बना लेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में निशा का मन नहीं माना, क्योंकि वह किसी की पहचान से नहीं आए थे। लेकिन फिर उसने सोचा कि शाम को अपने पति से मिलवा देती हूँ। शाम को जब रवि घर आए तब निशा ने कहा कि कोई काम के लिए आया है। उन्होंने भी यह कहा कि क्या मैं उसे जानती हूँ। मैंने कहा कि नहीं। वो कालू से मिले और उससे पूछा कि पहले भी काम किया है। वह बोले हाँ साहब। उनकी उम्र के चलते उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि तुम खाना बना लेते हो। वह पहले तो थोड़ा घबराए, पर बाद में कहा कि साहब बना लूँगा। ठीक है, रवि ने कहा, और कहा कि साफ सफाई से खाना बनाना, और छुट्टी नहीं मिलेगी। रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा कि तबीयत खराब है या घर में कोई बीमार है। इन सब बातों का ध्यान रखना। अभी खाना बनाकर दिखाओ, पसंद आया तो कल से तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। इतना सब रवि से सुनने के बाद निशा ने सोचा कि वह कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ साहब। मुझे उन्होंने उस पर ध्यान रखने को कहा। वह खाना बना रहे थे और काम अच्छे से कर रहे थे। लग रहा था कि उन्हें पहले भी इसका अनुभव था। खाना बनकर तैयार हो गया। उन्होंने खाना टेबल पर लगाया। निशा और उसके पति दोनों ने खाना खाया। निशा को खाना अच्छा लगा और उसके पति के चेहरे से भी उसे लग रहा था कि उन्हें भी खाना बहुत पसंद है। लेकिन उनकी आदत के अनुसार उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि खाना ठीक है, कल से आना, लेकिन ध्यान रहे कि खाना इससे खराब न बने। इससे अच्छा बना सको तो बहुत अच्छा है। इतना सुनकर उस बुजुर्ग इंसान के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। अगली सुबह वह हमारे घर खाना बनाने के लिए आने लगे। वह ज़्यादा बातें नहीं करते थे, कम ही बोलते थे, सिर्फ अपना काम करते थे। रवि ने निशा को समझाया था कि नज़र रखना और अपना भी ध्यान रखना। उन्हें देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि देखने से पता नहीं चलता। तुम कुछ दिन तक इनकी जानकारी भी निकलवा लेना। निशा को भी पति की बात सही लगी, क्योंकि वो ऐसे ही अचानक उनके घर आ गए थे और कहा था कि किसी से पता चला है। उनकी उम्र देखकर उन्होंने उन्हें रख लिया था। निशा ने उनसे उनका पहचान पत्र मंगवाया था। उन्होंने लाकर दे दिया। 1 से 2 दिन में मुझे लगा कि ठीक ही है। करीब 5 दिन काम करने के बाद उन्होंने निशा से एक दिन कहा कि मैडम, थोड़े से पैसे एडवांस मिल जाते तो अच्छा होता, मुझे ज़रूरत है। निशा ने उनकी बात सुनी और उस समय उसने भी अपने पति की तरह सोचा और उन्हें कहा कि नहीं, अभी नहीं मिलेंगे। आपको पहले ही मेरे पति ने सारी बात बताई थी और वह साहब से भी पूछेगी। ऐसा कहकर उसने उनकी बात टाल दी। रवि अगले दिन कहते हैं कि उनके ऑफिस के कुछ दोस्त घर पर शाम को खाना खाने आने वाले हैं। उन्होंने कालू से भी कहा कि उनके दोस्तों के लिए कल स्पेशल खाना बनाना होगा। कालू ने कहा ठीक है साहब,
शाम को रवि के दोस्त और उनकी फैमिली भी घर आए। 3 दोस्तों के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। खाने में 4 से 5 तरह के पकवान बनाए थे। सबने खाना बड़े चाव से खाया और खाने की तारीफ भी की। खाने के बाद वे सब बैठे बातें कर रहे थे और कालू अपना काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी रवि के एक दोस्त का मोबाइल नहीं मिल रहा था। मोबाइल बहुत महंगा था, साथ ही उसमें ऑफिस के ज़रूरी नंबर और इमेज भी थी, इसलिए वह थोड़ा परेशान हुए। सभी जगह ढूंढ लिया, बच्चों से भी पूछा, लेकिन मोबाइल कहीं नहीं मिला। फ़ोन लगाने पर फ़ोन भी नहीं लग रहा था। वे सब मिलकर मोबाइल ही ढूंढ रहे थे कि कालू किचन में से आए और कहा कि मैडम मैं चलता हूँ। आज उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उनके इतना कहने पर मेरे पति ने कहा कि रुको, मोबाइल जो तुमने चुराया है वापस दो। उन्होंने जब यह सुना तो कहा कि साहब आप क्या बोल रहे हैं, चोरी? यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। रवि ने कहा कि ठीक है, तलाशी दे दो और फिर चले जाना। यह सुनकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जब चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों दूँ? रवि बोले कि जब चोरी नहीं की तो तलाशी देने से क्यों डर रहे हो? इतना कहकर वो उनके पास गए और उनके हाथ में जो बैग था उसे लेने लगे। कालू ने बैग पकड़ा और कहा कि साहब छोड़ दीजिए, इसमें मोबाइल नहीं है। रवि को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि एक तो चोरी करता है और उस पर आंखें भी दिखाता है, छोड़ बैग। उन्होंने उसका बैग छीना और उसकी तलाशी ली। उसमें मोबाइल नहीं था बल्कि खाना था। निशा के पति बोले कि तुम खाना चोरी करके ले जा रहे थे। तो कालू की आंखों में अब आंसू आने लगे। वह बोले कि मैंने चोरी नहीं की, मैडम ने कहा था कि खाना खाकर जाऊं, तो यह मेरे हिस्से का खाना है, मेरे पोते के लिए। उसने बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं खाया। साहब मेरा बेटा होता तो शायद मुझे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा बेटा 4 साल पहले चला गया, इकलौता बेटा था। घर में अब मैं ही हूँ, उसकी बीमार माँ, मेरी बहू और पोते के लिए बड़ी मुश्किल से घर संभाल रहा हूँ। खाने के लिए अच्छा बना तो मैंने सोचा मेरे पोते को खिला दूँगा और उसके चेहरे पर जो खुशी आएगी वो मैं देखना चाहता था। मैंने मैडम से एडवांस भी मांगा था घर के लिए। इतना बोलकर वह बिना खाना लिए ही रोते हुए चले गए। वह इतना कुछ झेल रहे थे, हमें इसका पता ही नहीं था। और आजकल की दुनिया ऐसी ही हो गई है, कुछ बुरा होने का हमें इतना डर है कि हमें किसी की अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। इसमें हमारा भी कसूर नहीं है। उनके जाने के बाद मोबाइल का भी पता चल गया। हमारे जो दोस्त थे उन्हीं का बच्चा बोला कि उसने मोबाइल नीचे गिरा दिया था और नीचे गिरने से बंद हो गया। पापा डांटेंगे इसलिए उसने मोबाइल सोफ़ा के नीचे रख दिया। उसके पिता को इन सब के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। पहली बार रवि की आंखों में पछतावा देखा था। रात को रवि ठीक से सोए नहीं। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें बुरा लग रहा था। सुबह मुझे पता था कि वो फिर नहीं आएंगे, इसलिए मैं जल्दी उठी और घर का काम खुद ही करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजी और मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने वही कालू खड़े थे। चुपचाप वो अंदर जाकर अपना काम करने लगे। तब मैंने बोला कि मैंने सोचा था शायद आप नहीं आओगे। वह बोले मैंने भी सोचा था, लेकिन मैडम घर पर खाना नहीं हो तो आना ही पड़ता है। रवि ने उन्हें देखा तो जैसे उनको कुछ शांति मिली। उन्होंने 10,000 रुपये उन्हें दिए और कहा कि कल रात के लिए उन्हें माफ़ कर दें। पैसे लेने से उन्होंने मना किया तो वह बोले यह एडवांस है, रख लीजिए। बस इतना ही चाहिए था कालू को, थोड़ा सा कोई प्यार से बोल दे और थोड़े से पैसे। अच्छा लगा मुझे भी। मेरे पति का यह बदला हुआ रूप देखकर मुझे लगा कि ऊपर से उन्हें कठोर बनना पड़ता है, परंतु अंदर से वह भी एक नरमदिल इंसान ही हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।